मॉलिक्यूल। ओके, अब जल्दी से कुछ का मॉलिक्यूलर मास आप निकालो। तो पहला नाइट्रिक एसिड, दूसरा ग्लूकोज, ठीक है ना, तीसरा इथानॉल, ठीक है ना, चौथा, अभी यही तीन का निकालो। हाइड्रोजन का एक का कितना था 1U, नाइट्रोजन का एक का 14U, 14U, ऑक्सीजन के एक एटम का 16U, 16U, 16 3 जा 48। अब ऐड करोगे तो कितना आएगा? कितना 54 आएगा ऐड करने से। सर 72, 72 आएगा ऐड करने से। अरे एडिशन उडिशन तुम लोग आता होता है कि नहीं? ठीक से ऐड करो तो कितना आया? 63, सर 63, 63U, सर 63। बेटा प्लस माइनस आप लोग भूल गए क्या लॉकडाउन में? सर आपको तो बोल रहे 63 63। 73 62 बोल रहे थे बेटा। ओके 63U। अब इसका निकाल के बताओ जल्दी से, चलो अब इसका निकाल के बताओ मुझे, इन दोनों का निकाल के बताओ जल्दी से। किसी का निकला? सर 180। वेरी गुड 180 होगा। सर 180, कार्बन का एक का 12U इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12U, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, एक इसका 12U होता है, ठीक है ना, और प्लस 16 इंटू 6 96, तो 180U होगा, ठीक है ना। इसका निकाल के बताओ जल्दी। U इंटू 2, सर ठीक है ना, 46U, हाइड्रोजन एक साथ कर देता हूँ। ओके 1U इंटू 6 प्लस 16U, निकाल सकते हो ना, 24 और 6 30, 30 और 16 46U। कोई दिक्कत नहीं? 12 24, 24 प्लस 6 30, 30 और 16 46U। ओके ऐड कर देना है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। और एक चीज बताया था आप लोगों को, फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है जल्दी बताओ? फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है बेटा? आप लोग फोर्थ पढ़ते नहीं हो ना घर में? सर हमको तो ये सब नहीं हुआ था। अच्छा ये नहीं बताया था? यस सर, मॉलिक्यूलर मास भी नहीं हुआ था और ये भी नहीं हुआ था जो आप बता रहे हैं। अच्छा ठीक है चलो, मॉलिक्यूलर मास तो वही तो पहले पूछा कि क्या पढ़ाया था, तो आप लोग बता ही नहीं रहे। तो अच्छा वो बता दिया। मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है देखो। अच्छा एटॉमिक मास तो हो गया था ना कि एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। यस सर। यस सर वो हो गया। ठीक, फॉर्मूला यूनिट मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ आयनिक कंपाउंड। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। आयनिक कंपाउंड आपको दिया रहेगा और उसमें आपको सबके
एलिमेंट्स के मास जोड़ के बताने। आयनिक कंपाउंड का मतलब कि जिसमें एक मेटल और नॉन मेटल है, इसमें सारे नॉन मेटल है, इसमें मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड, जल्दी से बताओ। मैं अच्छा, मैंने एटॉमिक मास तो सबका बता दिया था ना आप लोगों को, किस तरह निकालने का ट्रिक है। यस सर। ओके, यस सर। कैल्शियम ऑक्साइड का ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है बेटा जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। जल्दी से इन सब का निकाल के बताओ। कितना होगा, एक सोडियम के एटम में कितना होता है सर 23U। 23U। और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 35U। 35.5 बताया था इसका लेने के लिए, है ना? 35.5U। बोला था इसका 35.5 लेना, इसका रीजन बाद में मैं बताऊंगा जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। कितना आ जाएगा इसका 58.5। मैग्नीशियम का एक का होता है 24 और 2 क्लोरीन है तो 2 into 35.5U, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 71, है ना। आप ऐड करोगे तो 5 और 9 95U, ठीक है ना। कैल्शियम और कैल्शियम का एक का कितना सर 40। 40U। 40U और एक ऑक्सीजन का 16U। 16U। 56। 16U, तो आ गया 56U आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग तो फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास निकाल नहीं गए, ठीक है। अब एक चीज होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ध्यान लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या इसको हम लोग कभी का ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, यदि एटम का सिर्फ एक सिंगल, तो पहले मॉलिक्यूलर मास ही बता रहे हैं। द मॉलिक्यूलर मास of a substance expressed in grams। ओके देखो, कोई भी चीज का जो मॉलिक्यूलर मास है ना, उसका यूनिट क्या होता है, यू होता है। यूनिफाइड मास, यू तो आप लोग जानते ही हो, यूनिफाइड मास होता है। बट आप मॉलिक्यूलर मास के जगह में यू हटा के ग्राम लिख देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वजन है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वजन है 56U, ठीक है ना। अब इसको हम यदि लिख देते हैं 56 ग्राम, तो ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछेगा तो जस्ट यू हटा के जी ग्राम लिख देना है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नाइट्रिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 63 ग्राम। 63 ग्राम। ग्राम। सोडियम क्लोराइड का ग्राम मॉलिक्यूलर क्या होगा 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम। 8.5 ग्राम। ठीक है ना। वैसे ही एक मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास भी क्या होती है, द एटॉमिक मास of an element expressed in gram, ठीक है ना। कोई भी एटम का यदि एटॉमिक मास आप ग्राम्स में लिख देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चलो आप मुझे बताओ ऑक्सीजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 8 ग्राम। नहीं, एक ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना। तो 16 ग्राम हो जाएगा। 8 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर ना।
मास होता है। चलिए अब मैं आपसे नाइट्रोजन का पूछ रहा हूँ। 14 ग्राम। 14 ग्राम। ओके, मैं आपसे फ्लोरीन का पूछ रहा हूँ। कॉपी देखो। किसका? फ्लोरीन का कितना होगा? 19 ग्राम। 19। पोटासियम का? कितना पोटासियम का? 39। 39 ग्राम। चलो बेटा जल्दी से इसको नोट डाउन कर दो। सब बच्चे इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। हो गया सर। ओके, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको अभी से फिर सीनियर क्लासेस तक कैरी करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत मतलब जो बड़े बड़े एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछी जाती है। और जस्ट एलिमेंट्री लेवल में आप लोगों को बेसिक लेवल में स्टैंडर्ड 9th में पढ़ाया जाएगा। ओके, और इसको यदि आप यहाँ पे अच्छे से समझ लिए तो जब आगे सीनियर क्लासेस में आते हो तो वहां पे थोड़ी सी इसकी हम लोग हायर लेवल चीजें देखते हैं, तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वैसे स्टैंडर्ड 9th में भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। ओके, और बहुत बच्चे फंसते हैं इस कॉन्सेप्ट में, तो आराम से इसको देख लेना। थोड़ी सी न्यूमेरिकल वाली पार्ट है इसमें। ओके, देखते हैं। चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक पल के लिए कि एक रिएक्शन हो रहा, उस रिएक्शन में x प्लस y, ठीक है ना, x प्लस y कंबाइन करके बन रहा है मानो z, ठीक है ना। बड़े मान लीजिए एक पल के लिए कि x का मैंने लिया 1 ग्राम और y का मैंने लिया 2 ग्राम, तो z का कितना ग्राम बनेगा? 3 ग्राम। 3 ग्राम। कौन सा लॉ? कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? यस सर। यस सर। ओके, तो ये तो आप जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो भी ये बनी थी। बट यदि मैं आपसे एक बात पूछूं छोटा सा कि बेटा मुझे बताओ कि ये जो 1 ग्राम x का है उसमें कितने एटम्स हैं, या मैं पूछूं आपसे कि y ग्राम जो है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या z ग्राम मतलब सॉरी z जो सब्सटेंस बना है इसके 3 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, है कि नहीं? क्योंकि एटम मतलब 1 ग्राम आप एटम लेते हो
तो 1 ग्राम एटम बहुत ज्यादा होता है ना। 1 ग्राम एटम में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। एटम का मास तो बहुत कम होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है कि नहीं। तो 1 ग्राम एटम में हो सकता है कि अरबों खरबों एटम्स हो सकते हैं। ओके, तो एक्चुअली यदि किसी केमिस्ट को ये बताना पड़े कि यदि वो रिएक्शन किया है, 1 ग्राम इसका लिया, 2 ग्राम इसका लिया, 3 ग्राम ये बना, तो वो बोलेगा कि इसका 1 अरब एटम था, इसका 10 करोड़ मॉलिक्यूल था, तब जाके इसका इतना मॉलिक्यूल बना। तो बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा नंबर को हम लिखेंगे तो थोड़ा दिक्कत होता है कि क्यों? क्योंकि एटम बहुत कम मास में ही बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। 1 ग्राम में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बेटा बताइएगा आप लोग। यस सर। बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसी चीज से मतलब साइंटिस्ट ऐसे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकता है कि 1 अरब इसका एटम था, 50 करोड़ इसका एटम था, तब जाके कंबाइन किया तो 2 अरब इसका एटम बना। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एटम इस तरह नहीं, मतलब साइंटिस्ट इस तरह बात नहीं कर सकते। तो इसी चीज को सॉल्यूशन देने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आए, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। पहले मैं आपसे एक छोटा सा जनरल सेंस में पूछता हूं कि मान लो कि 1 दर्जन मैं बोलता हूं, तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 12 के ग्रुप को बोलते हैं 1 दर्जन। मैं आपसे पूछूं 1 ग्रॉस क्या होता है? आप एनसीईआरटी में देखोगे तो मेंशन की हुई है। 1 ग्रॉस आप लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं। 1 ग्रॉस होता है 144 के ग्रुप को बोला जाता है 1 ग्रॉस, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग, केमिस्ट लोग दिमाग लगाने लगे कि ऐसा ही ग्रुप कुछ बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, एक नया चीज का इंट्रोडक्शन दिया। 1 मोल दैट इज 6.022 into 23, इतने की ग्रुप को, इस नंबर को आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, 6.022 into 10 to the power 23, इतने के ग्रुप को हम बोलेंगे 1 मोल। बहुत बड़ी ग्रुप है, 6 into 10 to the power 23, बहुत बड़ा ग्रुप है कि। तो जिस तरह 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, 1 ग्रॉस का मतलब 144 होता है, उसी प्रकार 1 मोल के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे इतना सारा। ओके, तो हम लोग कितने सारे एटम्स हैं आप मोल के टर्म में बात करेंगे, है ना। हम ऐसे नहीं बात करेंगे 5 करोड़ एटम, 6 करोड़ एटम, नहीं। इतने का ग्रुप का मतलब 1 मोल होता है। और इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, इतने के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। इसको एक शॉर्टकट से भी डिनोट किया जाता है Na और N नॉट। Na मतलब बड़ा N और नीचे में A लिखा रहेगा, तो उसका नंबर भी, उसका मतलब भी यही है। N नॉट भी लिखा रहेगा N और नीचे में 0, तो इसका मतलब भी यही नंबर है, ठीक है। तो इतना जस्ट आप लोग समझ लो। बट मोल का मतलब क्या होता है? ओके, तो मोल का एक्चुअली रियल मतलब देखोगे तो इट्स number of atoms presented to a gram of कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है जल्दी बता दो। 12। तो मैं लिख सकता हूं कार्बन 12, ऐसे कार्बन 12 लिखा, इसका मतलब उसका मैं एटॉमिक मास लिख रहा हूं। ओके, तो 1 मोल का मतलब हुआ कि जितने सारे एटम्स प्रेजेंट है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में। ओके, एक्चुअली क्या हुआ था, 1 मोल को चुना गया था, मतलब ये नंबर तो होता है 1 मोल, बट 1 मोल को इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम डिफाइन किया।
जिस तरह हम लोग एटॉमिक मास को इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम डिफाइन करते हैं, उसी प्रकार मोल को इन टर्म्स ऑफ कार्बन एटम डिफाइन किया गया। हम लोग मास को डिफाइन किए थे ना कार्बन एटम के टर्म में, क्या होती है 1 AMU का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ कोई। 1/12 ऑफ कार्बन एटम। हाँ, 1 AMU का जिस प्रकार मतलब होता है कि 1/12 कार्बन एटम का वजन, है ना, 1/12 कार्बन एटम का वजन को हम लोग 1 AMU बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने मोल को डिफाइन किया, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। समझ गए? अब बोलोगे कि सर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इतना कहां से आया? मैंने बोल दिया आपको, ठीक है ना, 1 मोल का मतलब ये होता है 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ओके, अब बोलो कि सर 12 ग्राम यदि मैं कार्बन एटम का लेता हूं तो उसमें कितने सारे एटम्स आए, या बोलने का इतने सारे एटम्स कहां से आए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। 1 मोल का डेफिनेशन क्या हो गया, जितने सारे एटम प्रेजेंट है 12 ग्राम कार्बन में, ठीक है ना। अब बोले इसे कितने सारे एटम प्रेजेंट है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो एक्चुअली होते तो इतने ही हैं, बट इतना कहां से आया, कैसे पता चला कि इतना ही है? तो इसके लिए बहुत ही वास्ट कैलकुलेशंस थी, बहुत ही मॉडर्न तरीका लगाया गया था। देयर इज अ मॉडर्न इक्विपमेंट नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक टेक्निक होता है, ओके। यूं तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस का नाम है, इंपॉर्टेंट चीज है। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस का नाम है जिससे हम लोग एटम्स के वजन को बहुत एक्यूरेटली नापते, ठीक है ना। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एटम्स के वजन को बहुत एक्यूरेटली नापा जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब मास ऑफ क्या बोल सकते हो, मास ऑफ एटम्स can be calculated with great accuracy। तो एक्चुअली मैं आपको अभी समझा रहा हूं ये चीज कि 12 ग्राम कार्बन का मैं लिया तो उसमें इतना सारा एटम्स कहां से आया, ठीक है ना, वो समझा रहा हूं। तो वो आप लोग समझ रहे हो। उससे पहले मैंने एक चीज बताया कि मास ऑफ एटम्स, एटम्स की मास जो होती है ना, बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट की जा सकती है इस डिवाइस से, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीटर से, इस टेक्निक से कार्बन का वजन नापा गया। कार्बन 12 एटम का बोल रहा हूं, कार्बन 12 समझ रहे हो ना, जो एटम कार्बन का जिसका 12 एटॉमिक मास, इसका वजन आया एक्यूरेटली। मालूम कितना एक्यूरेटली कैलकुलेट किया है इस डिवाइस ने, 1.99264 पावर -23 ग्राम। इतना पॉइंट ऑफ डेसिमल पॉइंट तक इसने एक्यूरेटली बता दिया। ओके, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि, याद नहीं रहना चाहिए, बस देख लो कि कार्बन के एटम का ग्राम में कितना वजन होगा, 1.99264 × 10 पावर -23 ग्राम, ठीक है। अब ये तो हमें पता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर ब्लरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा। ब्लर हो रहा है? यस सर। नेटवर्क की थोड़ी इश्यू होगी। बाकी बच्चों का क्लियर आ रहा है क्या बेटा? सर क्लियर है सर, यस सर। प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा बेटा आप एक काम करो ना, आप थोड़ा सा वेट करो, आपकी नेटवर्क इश्यू होगी, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे एटम्स का वजन को काफी एक्यूरेटली नापा जा सकता है। तो इस इंस्ट्रूमेंट ने कितना बताया, कार्बन के एटम का वजन 1.99264 × 10⁻³ ग्राम। ये कार्बन 12 लिखा हुआ है, इसे हड़बड़ाना मत, 12 मींस एटॉमिक मास। ओके, अब मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसका जवाब दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां से।
मान लो मेरे पास एक कोकोनट उसका वजन है 3 kg, ठीक है ना, और आई हैव 270 kg कोकोनट्स। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ कोकोनट्स कितने हैं मेरे पास? 90 है। कैसे पता चला? टोटल मास डिवाइड कर दिए। टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन कोकोनट, तो मुझे नंबर ऑफ कोकोनट्स मिल गए, है कि नहीं? वही टेक्निक मैं यहां पे लगाऊंगा। देखिए वही टेक्निक मैं यहां पे लगाऊंगा। एक कार्बन 12 एटम का वजन आया कितना? ये एक कार्बन 12 एटम का वजन, ठीक है, वन कार्बन 12 एटम का वजन आया इतना, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स किसमें निकालना है? 12 ग्राम में निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स मैंने 12 ग्राम में निकाला। ओके, 12 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना करूंगा? मास ऑफ वन एटम। टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम, 1.992648 into 10 to the power -23 ग्राम। अब बेटा देखिएगा कि आप चलो 1.992648 को आप यदि 2 भी मान सकते हैं कि नहीं? अप्रोक्सीमेटली मान सकते हो? यस सर। मान सकते हैं। तो काटेगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6 into 10 to the power -23 ग्राम कट जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं, यदि एक्यूरेटली आप लिखते हो तो 6.02 into 10 to the power -23 एटम्स। ओके, तो इस प्रकार हमें पता चला कि 12 ग्राम जो होते हैं कार्बन 12 के, 12 ग्राम जो होते हैं कार्बन 12 के, उसमें 1 मोल एटम्स होते हैं, और 1 मोल एटम को मैंने कितना निकाल लिया? इतने सारे एटम्स निकाल। क्लियर हो गया बेटा? कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन क्या बोल रहा था? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम कार्बन का यदि लेते हो, उसमें जितने सारे एटम्स हैं उसको बोलेंगे 1 मोल, ठीक है ना? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने सारे एटम्स होंगे? हमें पता चल गया 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, ठीक है ना? यदि मैं एटम्स के टर्म में बात कर रहा हूं। ओके, अब कोई भी चीज का यदि आप इतने सारे लेते हो, कोई भी चीज का आप इतने सारे लेते हो, तो आप बोलोगे कि आपके पास 1 मोल वो चीज है। यदि आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, तो आप बोल सकते हो मेरे पास 1 मोल कपड़ा है। यदि आपके पास इतने सारे दोस्त हैं, तो आप बोल सकते हो आपके पास इतने सारे दोस्त हैं। पर इस दुनिया में दोस्त कहाँ इतना सारा मिलता है, वो बात की बात है। बट एक चीज तो हमें ये मालूम चल गया कि इतने सारे के ग्रुप को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। ओके, और 1 मोल इतना ही सारा क्यों होगा? इससे कम या इससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि डेफिनेशन बोलता है जितने सारे एटम्स हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए, सपोज करो 108 ग्राम ऑफ silver contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms। तो आपके पास सिल्वर के कितने सारे एटम्स है बेटा? सर 1 एटम। 108 ग्राम मैंने सिल्वर का लिया, और मैं लिखा हूं, एक स्टेटमेंट लिखा हूं, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कंटेन्स इतना एटम्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं, और
1 मोल एटम लिख सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। लिख सकता हूं। मैं बोल दिया आपको कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर लिया, उसमें इतने सारे एटम्स होंगे, तो इसका मतलब है कि 1 मोल एटम होंगे। तो आपसे यदि कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 मोल सिल्वर का एटम लिया, 1 मोल सिल्वर का एटम लिया, तो उसका वजन कितना होगा? 108 ग्राम। ठीक है ना? यदि आपसे कोई ये पूछ लिया कि 12 सॉरी आपसे कोई पूछ लिया कि 1 मोल कार्बन का एटम लिया, तो उसका वजन कितना होगा? एक मोल कार्बन का एटम लिया तो उसका वजन कितना होगा? सर 12 ग्राम। 12 ग्राम। बहुत सिंपल है ना? ठीक है ना? ओके। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आपको बताता हूं, मजा आ जाएगा ये चीज जान के। 1 एटम ऑफ कार्बन 12 C12 मतलब कार्बन 12 बोल रहा हूं, का कितना वजन था? जल्दी बताओ तो आप लोग बोलो। सर 12 ग्राम। 12 यू था ना, 12 ग्राम थोड़े थे। एक एटम का, एक एटम कार्बन 12 का वजन कितना था? 12 12 एक एटम ऑफ ऑक्सीजन मैं ऐसे लिख देता हूं O16, तो आप बता दो मेरे को कितना था इसका? 16। 16 U। ठीक है ना? एक एटम मैं नहीं लिखूंगा, आप बताओगे। एक एटम ऑफ सोडियम कितना था? 23। सर 23। यू यू बोलो, जरूरी है। अब क्या करो आप, मैं यदि आपसे पूछूं कि बेटा मुझे एक मोल एटम ऑफ C12 का वजन बताओ, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना मालूम है? यू के जगह में सिर्फ ग्राम कर देना बस। एक एटम कार्बन का जो होता है उसका वजन होता है 12 यू। तो यदि आपको मैंने एक मोल एटम का वजन पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, यू को ग्राम कर देना बस। एक मोल का वजन आपको पता चल जाएगा। मतलब 12 ग्राम जो है कार्बन का, कितने सारे एटम का वजन है? इतने सारे एटम का वजन। ठीक है ना? अब मैं आप पूछ रहा हूं आपसे, एक मोल एटम ऑफ O16 का कितना होगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। बस कुछ नहीं, 16 ग्राम। ठीक है? और मैं आपसे नेक्स्ट पूछ रहा हूं कि एक मोल एटम ऑफ सोडियम कितना होगा? 23 ग्राम। 23 ग्राम। समझ आ गया? ये एक बड़ा ही अनोखा कैलकुलेशन था, जहां पे यू को आप ग्राम करोगे तो डायरेक्टली आपको एक मोल का वजन मालूम चल जाएगा। एक मोल मतलब इतने सारे एटम्स के। ठीक है ना? गॉट इट? अब ये ध्यान रखना, कभी ये कंफ्यूज मत होना कि इतना का मतलब सिर्फ इतना एटम्स हम लिख सकते हैं। नहीं, ये कुछ भी की ग्रुप्स हो सकते हैं। 12 का मतलब सिर्फ एक दर्जन केले थोड़े होते हैं। 12 का कुछ भी हो सकता है ना। 12 पेन्स, 12 बच्चे, कुछ भी 12 हो सकता है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार ये भी कुछ भी हो सकता है। यदि एटम का बात हो रहा है तो इतने सारे एटम्स। ओके। यदि मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स। आयंस का बात हो रहा है तो इतने सारे आयंस। ओके। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। ये जो 20 मिनट पढ़ाया, समझ लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया हूं आप लोगों को। और इसकी जस्ट ऐसी ही डिस्क्रिप्शन आपको 11th में मिलेगी, और फिर इसके बाद तो बहुत सारे मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। पहले ये समझा कि नहीं समझा, ये बताओ। यस सर। समझ आ गया ना? चलो बता दो फटाफट। सब उतार दो जल्दी से इसको। हो गया।
चलिए नहीं, ये कुछ और पूछना है आपसे। 1 molecule of water, तो 1 molecule of water का आप मुझे वजन बता दो कितना होगा। एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होगा? कितना होगा? 18 18U। 18U। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O का पूछूं तो क्या होगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम। 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अभी निकाले थे हम लोग, कितना? बोलिए। अरे अभी निकाला था 98U। 98U। एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2SO, ये हो जाएगा 98 ग्राम। ठीक है ना? कोई दिक्कत? गलत लिखा कि सही लिखा? सर सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलिए एक नया डेफिनेशन आपके पास आएगा, मोलर मास। मोलर मास एक बहुत ही मतलब आपसे स्कूल एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। आप एनसीईआरटी के जो लास्ट पन्ना है, लास्ट 2 पन्ना इस पे, मतलब आपके एनसीईआरटी बुक का इस चैप्टर का, लास्ट का नहीं बता रहा हूं, इस चैप्टर का जो लास्ट 2 पन्ना है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। इनफैक्ट हो जाएगा लास्ट 3 पन्ना हो जाएगा यदि पूरा न्यूमेरिकल ले लोगे तो। कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए हुए तो लास्ट 3 पन्ना बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके आने वाले केमिस्ट्री के क्लासेस में उनका जरूरत पड़ेगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मोलर मास। मोलर मास ऐसा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा आपके स्कूल एग्जामिनेशन। मोलर मास क्या होती है? इट इज द मास ऑफ, it is the mass of 1 mole of a substance expressed in grams। ओके, कुछ नहीं है, 1 मोल कोई भी चीज का, 1 मोल कोई भी चीज का, एनीथिंग यू टेक 1 मोल and just express it in terms of grams. Okay, anything you take you have to express in terms of grams. That is known as molar mass. Okay, it is the mass of 1 mole of a substance expressed in grams. कोई भी चीज का वजन को आप, कोई भी चीज के 1 मोल के वजन को आप एक्सप्रेस करो ग्राम में तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास। मोलर मास समझ गए ना? 1 मोल कोई भी चीज का मैंने ले लिया और उसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया ग्राम में, उसके वजन को, उसके मास को एक्सप्रेस कर दिया मैंने ग्राम में, तो मैं बोला मोलर मास। ठीक है, बट अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है, मोलर वॉल्यूम, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, it is the volume occupied by 1 mole of any gas at STP.
स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। मोलर वॉल्यूम का मतलब कितना, मतलब क्या आपने एक मोल कोई भी गैस का लिया, ध्यान से सुनो, एक मोल आपने कोई भी गैस का लिया, कोई भी गैस लिया, एक मोल आपने कोई भी गैस का लिया और वो कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, इस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। और ये एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब होता है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ये मालूम है ना कन्वर्सन, 273 केल्विन बोलो या 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा, समझ गए। तो मतलब बोलने का कि आपने एक मोल कोई भी गैस का लिया है, एक मोल कोई भी गैस का लिया है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, इस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे मोलर वॉल्यूम, ठीक है। उसको क्या बोलेगा, मोलर वॉल्यूम। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज आपको अगर जाननी है, एक्सपेरिमेंटली it has been observed that 1 mole of any gas occupies 22.4 लीटर, या उसको डेसीमीटर क्यूब भी बोलो, एक ही चीज होता है, और आप 22,400 सेंटीमीटर क्यूब बोलो या मिलीलीटर बोलो, एक ही चीज होता है। दिस वन एंड दिस वन इज सेम, कन्वर्जन है, ठीक है, डिफरेंट यूनिट्स है। 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब करो, अब इसको यदि आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीमीटर क्यूब। एक्सपेरिमेंटली ये एक्सपेरिमेंट किया गया और मेजर किया गया और ये देखा गया कि आप यदि एक मोल लेते हो दुनिया का कोई भी गैस, आप यदि एक मोल लेते हो दुनिया का कोई भी गैस, तो वो ऑक्युपाई करेगा इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, दोनों से, ठीक है, इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, ओके। मैं इक्वल टू लिख देता हूं, करेक्ट। तो आपको पता चल गया, एक मोल कोई भी गैस आप दुनिया को उठा लो बेटा, तो वो ऑक्युपाई करेगा इतना ही वॉल्यूम, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तो ये जल्दी से तो आप नोट डाउन करो, बोलो सर वो क्या लिखा हुआ है 22.4 लीटर बेटा वॉल्यूम दिया हुआ है, डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब, ओके सर, 400 सेंटीमीटर क्यूब और या मिलीलीटर बोलो की बात। हो गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, ये जान लो आप, यू ऑल हैव टू बी वेरी कॉशियस इसके बारे में, और आराम से आज 2-3 बार इसको पढ़ भी लेना, वीडियो आ जाएगी तो वीडियो को भी 2-3 बार देख लेना, ठीक है ना। कोई भी गैस का एक मोल यदि लेते हो तो वो 22.4 लीटर या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब ही ऑक्युपाई करेगा, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट विल मूव ऑन। एक छोटा सा मैं बात बताता हूं, 1 ग्राम molecular mass of any substance, कोई भी चीज का आप यदि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लो, मॉलिक्यूलर मास को यदि ग्राम में लिख दो, तो मैं जो बोलूंगा वो क्या सही है आप बताना, तो विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या ये सही है कि गलत है, आप जल्दी बताना। कोई भी चीज का मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेता हूं तो वो बराबर होगा 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का। क्या ये सही है कि गलत है? यस सर सही है। सही है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास एक एटम का वजन होता है या एक मॉलिक्यूल का वजन होता है, बट उसी को मैं ग्राम में लिख देता हूं, है ना।
तो वो हो जाता है 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का वजन। अब मैं ये बोलूं कि क्या ये सही है, which is equal to 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल बोलो या एटम बोलो, मॉलिक्यूल्स स्लैश एटम्स ऑफ आ सब्सटेंस, क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस सर। बिल्कुल सही है। एक कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर दिया या ग्राम एटॉमिक मास कर दिया, तो उसका मतलब 1 मोल होगा वो चीज का, और 1 मोल में कितने सारे मॉलिक्यूल या एटम है ना, which is equal to 22.4 लीटर एट एसटीपी। यदि वो गैस है, यदि वो चीज गैस है तो वो 22.4 लीटर ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पे। क्या ये सही है कि गलत है? सही गलत? मैंने बोला ना कि 1 मोल कोई भी गैस का आप लोगे एसटीपी पे तो वो वॉल्यूम इतना ही ऑक्युपाई करेगा। तो ये क्या सही है कि गलत है? यस सर, सही है। 100% सही है। तो ये आपको याद रखना है। देख लो, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड, चलो आप सल्फर डाइऑक्साइड का मुझे मॉलिक्यूलर मास बताना, एक मॉलिक्यूल का मास बताना जल्दी। 55 यूनिट। कितना 1 हुआ? बोलो सर 55। अरे सल्फर का 16 होता है यार, 32 हो जाएगा ना, 16 का डबल। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? 32। और ऑक्सीजन का कितना है? 16 into 2 32। तो सल्फर का 32U प्लस 16 into 2 32U कितना आ गया? 64। तो 64U सल्फर डाइऑक्साइड का कितने मॉलिक्यूल का वजन है? जल्दी। 6.022 into 10 to the power 23। अरे यू लिखे हैं, यू लिखे हैं, यू है तो कितने का होगा? वन मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल का होगा, 1 मॉलिक्यूल का होगा। और यदि मैं इसको 64 ग्राम कर देता हूं तो ये कितने का होगा? 64 ग्राम कर दिया तो इसका मतलब मैंने इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दिया। ओके, और यदि मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख दिया हूं तो वो कितने का वजन है? 1 मोल सब्सटेंस का वजन है, ठीक है ना। तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यदि आप लेते हो, ओके, तो उसमें 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है और उसमें इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, और यदि मैं उसको इस कंडीशन पे लेता हूं तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये चीज फिर से समझा देता हूं। देखो, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं, इसका वजन बताओ 1 मॉलिक्यूल का। जल्दी। अरे 12 होता है ना कार्बन का, 12U प्लस 16 into 2, ठीक है ना, 44। 44U। तो मैं 44U लिखा तो कितने का वजन आया? एक मॉलिक्यूल का कि 10 मॉलिक्यूल का? एक मॉलिक्यूल का। अब मैं यदि इसको 44 ग्राम लिख देता हूं तो ये कितने का वजन हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, तो ये कितने का वजन हो जाएगा? 1 मोल। 1 मोल का होता है। उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 into 10 to the power 20। 10 to the power 23। और ये तो गैस ही है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4 22.4 लीटर। समझ गए ना?
तो ये सारे थ्योरीज को आई होप वीडियोस आ जाएंगे, तो इसको 2-3 बार 4 बार और देख लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इससे, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल थैंक यू, वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। नोट डाउन कर लो जल्दी इसको।